और आज हम आपको एशिया की दूसरी मीठे पानी की कृत्रिम झील राजसमंद के बारे में बताने जा रहे हैं। ये झील 355 साल पुरानी है और इस झील ने अपने सैकड़ों सालों के इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे। इसे राणा राज सिंह प्रथम ने बनवाया था। ये गोमती, केलवा और ताली नदियों पर बना है। लोगों को अकाल से बचाने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। एशिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की ये झील है। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। पर्यावरण के जो प्रमुख घटक है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है जल। जल के बिना कहा जाता है बिन पानी सब सून। हम इस वक्त खड़े हैं राजसमंद की इस झील में, जो एशिया की दूसरी मीठे पानी की कृत्रिम झीलों में शुमार है और कई तरह के करीब 355 साल से अधिक पुरानी यह झील है। इस झील ने कई तरह के समय देखे हैं, उतार चढ़ाव भी देखे हैं, यहाँ तक कि पूरी तरह से यह झील खाली होने तक की नौबत आई है और उसकी भी यह साक्षी रही है। जब ये झील पूरी तरह से खाली हो गई थी तो लाखों लोगों के मन की बात, यानी कि एक तरह से दिल टूट गया था कि ये ऐतिहासिक झील अब देखने कब मिलेगी या फिर कब इसमें पानी आएगा। ऐसे समय में इस झील के साथ संघर्ष करने वाले कई लोग थे, जिसमें से एक प्रमुख व्यक्ति हमारे साथ है, दिनेश श्रीमाली, जो पर्यावरणविद होने के साथ साथ इस झील से वर्षों से जुड़े रहे हैं और अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। ये करीब 1676 में यह झील बनकर तैयार हुई थी और तत्कालीन मेवाड़ के संस्थापक महाराणा राज सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। और यह जो झील है, आज सरकार के द्वारा जो अकाल राहत कार्य किए जा रहे हैं, उस समय अकाल राहत कार्य का सबसे अनूठा और महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो आज तक जीवित है। करीब 355 साल बाद भी ये उस समय के उस कार्य की गवाही देता है। हम बात करेंगे दिनेश चंद्र जी श्रीमाली से। सर, आपका स्वागत है। ये झील के बारे में किस तरह से संघर्ष किया हुआ है? ये बहुत ही अच्छी बात पूछी आपने। पहले इस झील का जो निर्माण हुआ, और अकाल राहत की दृष्टि से कह सकते हैं कि ये मेवाड़ का पहला अकाल राहत का काम था। इस झील के माध्यम से लगभग आज के समय में 8 से 10 लाख लोगों का जीवन इसके ऊपर निर्भर है। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि ये प्रकृति का सबसे खूबसूरत नज़ारा है। इसको कहें कि संगमरमर का अद्भुत शैलविग्राम के रूप में यह विख्यात है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस झील ने अपने जीवन काल के इन 350 वर्षों के अंदर सबसे संकटापन दौर जिसको कह सकते हैं, वो दौर रहा था 1999 से लेकर के 2005 तक का। इन 6 वर्षों के अंदर ये झील पूरी तरीके से सूख करके खेल का मैदान बन गई थी। इस झील को भरने वाली जो मुख्य नदी है, उस नदी का नाम गोमती नदी है। और वो गोमती नदी जो है वो एक तरीके से लगभग 12 वर्षों तक सूखी रही थी। हमारे देश के जो जाने माने हाइड्रोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने लगभग इसको डेड घोषित कर दिया था। ऐसे समय में हम लोगों ने इस झील के एक तरीके से रिनोवेशन के काम को प्रारंभ किया। इस झील को लेकर के अब तक 13 बड़े जन अभियान हमने चलाए हैं और उन 13 बड़े जन अभियानों के तहत 35,000 लोगों ने श्रमदान किया है। श्रमदान के अलावा इस झील का जो कैचमेंट इलाका जो है, उस इलाके के अंदर लगभग 65 स्थान ऐसे हैं जहां पर कहीं न कहीं अवरोध थे, किसी तरीके का अतिक्रमण था। उन अतिक्रमण को हटाने का काम किया, अवरोधों को हटाने का काम किया। और इससे इतर जो गोमती नदी इस झील को भरने वाली है, उसके अंदर हजारों टन मार्बल स्लरी का जो मलबा है, वो अपशिष्ट उसके अंदर गिर गया था। उस अपशिष्ट को भी हमने रिमूव करने का काम किया। तो मोटे तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 13 बड़े जन अभियानों के बाद में यह झील एक लेवल तक निकल करके आई है। 2006 के अंदर इसके अंदर पानी आया और 2017 के अंदर लगभग 44 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद में यह झील एक तरीके से ओवरफ्लो हुई है। मैं समझता हूं कि मनरेगा हमारे पास में एक बहुत बड़ा विकल्प है। इस विकल्प को मानसून से 1 महीने पहले पूरे राजस्थान के अंदर केवल जल ढांचों के सुधार और उनके संवर्धन की दिशा में लगाया जाए तो कोई कारण नहीं है कि राजस्थान की जो पानी की जो समस्या है, उस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। ये थे पर्यावरणविद दिनेश जी श्रीमाली, जिन्होंने जल को लेकर के काम किया है और अच्छा खासा हमें एक दिशा प्रदान की है। तरुण जोशी, NDTV न्यूज, राजसमंद।